तथा दर्पण का संयोजन। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि प्लेन मिरर की मदद से कैसे हम अवतल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरा ये देख रहे हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल दर्पण की सहायता से ज्ञात करना, मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी अब हम अवतल दर्पण से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना इतना जटिल क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से ये समस्याएं होती हैं। हम लोग विभिन्न तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड जो था उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ऐसे हम अवतल दर्पण से अवतल लेंस की फोकस दूरी प्राप्त करने के लिए करेंगे क्या? हम एक मिरर ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण हमने ले लिया, कॉन्केव मिरर ले लिया है, और उसके बाद में यहाँ पर हम एक वस्तु रख देते हैं। ठीक, इसके सामने हम एक वस्तु रख देते हैं और वस्तु इस तरह से समायोजित करते हैं इसके सामने कि इसका जो है प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए, वास्तविक उल्टा बनना चाहिए। ठीक है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब इसके वस्तु के ऊपर ही बनना चाहिए। मतलब हम इसको आगे पीछे खिसका करके इस प्रकार समायोजित करेंगे इस दर्पण के सामने कि वस्तुपिन O का जो प्रतिबिंब बने वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बने। और इसमें विशेष ध्यान यह रखेंगे कि दोनों जो प्रतिबिंब और वस्तु है दोनों के बीच में लंबन ना रहे। लंबन का मतलब होता है कि दोनों, जैसे ये वस्तुपिन है, ये वस्तुपिन है और ये प्रतिबिंब पिन है, तो दोनों के बीच की जो टिप होती है, मतलब जो नोक होती है, सुई है ना, आगे आपको दिखाया जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे पर ऐसे कोइंसाइड करना चाहिए, टच करना चाहिए, लंबन उसके बीच में नहीं रहना चाहिए। तो उस स्थिति में जब भी ऐसा प्रतिबिंब हमारे पास बनता है तो हम अवतल दर्पण के केस में देख चुके हैं कि वो वस्तु उस समय कहाँ रखी होती है? वक्रता केंद्र पर रखी होती है। ऐसा अगर प्रतिबिंब बन रहा है कि वस्तु के बराबर बन रहा है, वास्तविक उल्टा बन रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में वस्तु कहाँ पर रखी होती है? वक्रता केंद्र पर, यानी ये हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र C। ठीक, अब इसी के बाद में हम लोग क्या करना है, इसके बीच में हम, जैसे ये हमारे पास है अवतल दर्पण, इसी अवतल दर्पण के बीच में हम एक रख देंगे अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस यहां पर रख देंगे और इसके सामने हम रखेंगे वस्तुपिन रखेंगे, वैसे ही जैसे हमने वहां पर व्यवस्था बनाई है कुछ उसी तरह से। अब क्या होगा कि यहां से जो प्रकाश की किरणें चलेंगी, ठीक है, प्रकाश की किरणें जो चलेंगी वो अपवर्तन होगा यहाँ पर, और अपवर्तन के बाद में देखिए इसको इस तरह से आपको करना है कि ये दोनों जो है ये थोड़ा सा इसको बेंड कर देगा, फैला देगा प्रकाश को कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हम इसका ऑप्टिकल सेंटर से होकर ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा ही बेंड करिएगा ऐसे। दोनों को अगर हम पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे, जैसे ये अपवर्तन हो इसका हुआ, अब क्योंकि देखो क्या है कि ये प्रकाश की किरणें किस पर, ये मिरर पर, जो हमारा मिरर है यम है, इस पर अभिलंबवत आपतित होगी। जब भी स्फेरिकल मिरर में प्रकाश की किरण अभिलंबवत गिरती है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। यहाँ पर भी यही टेंडेंसी हो रही थी। जैसे अगर तिरछा गिराए, ऐसे प्रकाश की किरण गिराए तो ये यहाँ पर परावर्तित होगी अपने डिफरेंट एंगल पर, समझ रहे हो ना, डिफरेंट एंगल पर परावर्तित होगी। बट अगर किसी भी पृष्ठ पर, मतलब ऐसे ही जो आपका ये है, अगर ये सीधा इस पर परपेंडिकुलर आपतित होता है, कहीं पर भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर प्रकाश की किरण अगर गिरती है तो वो वापस अपने मार्ग पर जाएगी। वो जरूरी नहीं है कि यहीं पोल से ही होकर केवल जाएगी। बात समझ रहे हो ना, केवल क्या होना चाहिए, अभिलंबवत आपतित हो, अभिलंबवत आपतित होगी तो वापस जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज है। अब यहाँ पर इस तरह से ये प्रकाश की किरण ये जब चली तो ये अपवर्तन के बाद में जो है इस पर अभिलंबवत आपतित हो रही है। तो जब अभिलंबवत आपतित होगी भैया तो क्या होगा, प्रकाश की किरण वापस अपने मार्ग पर जाएगी, और वास्तविक रूप से तो ऐसे जाएगी, जिधर से आई थी उधर ही निकल जाएगी, है ना। लेकिन
आभासी रूप से, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण बेंड हुई है, मुड़ी है, तो इसको हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। पीछे की तरफ जब हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, दोनों प्रकाश की किरणें एक जगह से आती हुई प्रतीत होंगी यहाँ से, और वो होगा इसका, आप समझ सकते हो, कह सकते हो कि इसका फोकस होगा, या इस वाले दर्पण का जो है वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, इस वाले दर्पण का जो मिरर है हमारे पास, ये लेंस है, ये मिरर है, तो मिरर का ये हो जाएगा यहाँ पर वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम कैसे यहाँ पर, अब जैसे ही ये प्रकाश की किरण वापस परावर्तित होने के बाद में वापस अपने मार्ग पर आई और फिर से दोनों एक दूसरे परावर्तित होने के बाद में एक दूसरे से मिली, तुरंत क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब फिर से प्राप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और जैसे ही वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा हम वो दूरी मेजर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए, मिरर के लिए तो ये प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए कौन प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। तो देखो, वस्तु हमने पहले कहां पर रखी थी, जहां पर वस्तु रखी थी, और लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे, वो हमको u पता चल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज है, जो लेंस का इमेज बना, वो आपका कहां पर प्राप्त हो रहा है, वो यहां पर प्राप्त हो रहा है, इसको हम कह देंगे b कह देंगे। ठीक है, और फिर लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र हम जानते हैं 1/b माइनस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। यहाँ से अगर हम f कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है f बराबर हमको मिल जाएगा ub बटा u माइनस b। ठीक है, कुछ इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी में जो है हम लोग क्या करेंगे, u की वैल्यू और b की वैल्यू उठा करके यहाँ से जो मेजर किए रहेंगे वो निकाल लेंगे, और हमको फिर से प्राप्त हो जाएगा इस अवतल लेंस की फोकस दूरी। बात समझ में आएगी?